अब देखिए, जो लोग एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो लोग सिलेबस को पढ़ते हैं। सिलेबस में आप देखना कि इसमें दो चीजें कही गई हैं। सबसे पहले कि आपको एमपी का नॉलेज होना चाहिए, एमपी का कल्चर पता हो, एमपी की हिस्ट्री पता हो, एमपी के जियोग्राफी के बारे में पता हो, और एमपी से रिलेटेड जितने भी जगह घूमने वाले हैं, फिरने वाले हैं, देखने वाले हैं, पर्यटन स्थल हैं, इसके अलावा एमपी से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ एमपी में है। करंट अफेयर भी एमपी से रिलेटेड आपको पता हो, और उसके अलावा आपको इंडिया के लेवल पे जितना नॉलेज है जरूरी होना चाहिए आपको वो पता हो। इंडिया की हिस्ट्री पता हो, इंडिया के जियोग्राफी पता हो, इंडिया की पॉलिटी के बारे में पता हो, इस तरीके से। और कुछ चीजें हैं जो सेम चलेंगी, जैसे कि साइंस के, इंडिया के लेवल पे साइंस में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे साइंस पे क्या चल रहा है, तो ये पता हो। हम बात करते हैं एमपी के बारे में। आपको एमपी जीके से रिलेटेड जो तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जैसे कि एमपी के आपको पर्यटन स्थल कहाँ से पता चलेंगे, एमपी में खेल से रिलेटेड कहाँ से पता चलेंगे, तो देखिए, एक सिंपल सी बुक आती है परीक्षा धाम करके, ये बुक आप ले लेना। इस बुक में लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि एमपी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और यूपीएससी से टोटल अलग है। यूपीएससी में डीप नॉलेज चाहिए, एमपीपीएससी में फैक्चुअल नॉलेज चाहिए। जिसके पास फैक्चुअल नॉलेज है वो फटाक से आंसर करेगा, उसे पता होगा कि कितने क्वेश्चन लगभग सही होंगे, और वो अंदाजा बता भी सकता है कि मैं लगभग पास हो सकता हूँ, सिलेक्ट हो सकता हूँ। यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। अब सेकंड चीज है कि एमपी की तैयारी के लिए अगर परीक्षा धाम नहीं ले तो फिर क्या लें, तो अरिहंत की बुक आती है, शॉर्ट में एक बुक आती है, छोटी सी होती है, तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। इसमें भी एमपी का पूरा नॉलेज होता है। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर कोई नोट्स तैयार करते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। और बाकी इंडिया के लेवल पे जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, विपिन चंद्र पढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए आप जानते ही होंगे कि हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। एम लक्ष्मीकांत में लगभग पॉलिटी से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन है। जिसने लक्ष्मीकांत को समझ लिया, समझ लीजिए कि एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लेवल के जो पॉलिटी की जरूरत है वो अच्छे से समझ लिया। इसके बाद बात आती है इकोनॉमी की। तो वैसे तो एमपीपीएससी में इकोनॉमिक ना के बराबर पूछा जाता है, आपको अपना करंट अफेयर पता होना चाहिए एमपीपीए लेवल पे, वही बहुत है। साइंस की बात करें तो उसमें बता दिया है कि साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक आपको आना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फोकस है वो एमपी पे है, तो यहाँ पर इंडिया के लेवल पे जो नॉलेज चाहिए उस पर तो ध्यान दें ही, लेकिन ज्यादा फोकस करिए एमपी के नॉलेज पे। एमपी का नॉलेज होगा तो 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। फिलहाल हमारी बात तो बुक को हो रही थी, तो आप परीक्षा धाम या अरिहंत इनमें से कोई भी बुक ले लें। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको बताते हैं कि यहाँ पर सारे नॉलेज है और आपको कोई टॉपर बताते हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं।